एक बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बी जो म्यूटेंट होता है वो वहाँ पर उस मिले के ऊपर अटैक करते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर खाना चाहता हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर भूख लगी हुई है। मिले कहती है चुपचाप मेरे रास्ते से हटो और यहाँ से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन वहाँ से मिली भागते हुए किसी से टकराती है और वह लो चैन होता है, वो वहाँ पर देखने लग जाता है कि तो ये ज़ॉम्बी ज़रूर यहाँ पर म्यूटेंट मालूम होता है। और इस ज़ॉम्बीज़ में अपनी पिछली लाइफ में मैंने इसे बहुत ही बार यहाँ पर देखा हुआ था। इसके पास यहाँ पर लाइटिंग की पावर भी होती है और ये लाइटिंग की मदद से यहाँ पर अटैक भी कर सकता है। तो मुझे इसे यहाँ पर सबक सिखाना होगा और इसे यहाँ पर मारना भी होगा। वो कह रहा होता है डरने की ज़रूरत नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें मेरे पीछे यहाँ पे रहना होगा। उसकी वो वहाँ पे पीछे छुप जाती है। साथ ही वो अपने पास से कुछ आइटम निकालता है और आइटम निकालने के बाद एक ही अटैक में उसके ऊपर एक ही अटैक उसके ऊपर वहाँ पर करता है ज़ॉम्बीज़ के ऊपर। और उसका डॉग भी वहाँ पर आके अटैक करता है अपने लाइटिंग की मदद से। वो अपने सैल्यूट को निकाल के एक वार करता है उसके ऊपर, एक ही वार में वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी वहाँ पर ढेर हो जाता है। वो कह रहा है उसे मत देखो, उसकी शक्ल पूरी यहाँ पर बिगड़ चुकी है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से पहले निकालता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर आराम से बातचीत कर सकते हैं। और वहाँ पे सोच रही थी कि यहाँ पर मोस्टर को एक ही अटैक में मार दिया, एक ही स्ट्राइक में मार दिया। लुवो चेन तो वाकई में बहुत ही हैंडसम एंड बहुत ही कूल पर्सन यहाँ पर मालूम होता है। वो कहते तुम अब अपनी आंखों को यहाँ पर खोल सकती हो, वो यहाँ पर मर चुका, हम थोड़ा यहाँ पर दूर भी आ चुके होते, उसे वो महसूस कर रहे होते। लो चेन तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पावरफुल है, मैंने अभी तक इसे यहाँ पर क्यों नहीं देखा। और ये बहुत ही हैंडसम भी यहाँ पर मालूम होता है, इसे मैं बहुत ही पहले ढूंढ लेती थी, मुझे डरने की कोई भी जरूरत यहाँ पर नहीं थी। उसे प्यारी प्यारी निगाहों से वो देखने लग जाती है। तभी वहाँ पर लो चेन भी सोचने लग जाता है और हीरो से द बेटी, ये तो हमेशा नॉर्मल आम बात होती है। और लड़की उसके प्यार में यहाँ पर पड़ जाती है। उसे वो हाथ लगाते हुए कहता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जब से तुम मेरे यहाँ पर साथ में आई हो ना, मुझे बहुत ही मोटिवेट मिल रहा है, तो हम दोनों एक टीम बनाते हैं और हमेशा हम साथ में यहाँ पर रहेंगे और ऐसे ज़ॉम्बीज़ और मॉन्स्टरों को यहाँ पर मारेंगे। चलो तुम मेरे साथ यहाँ पर चलो घर पे। जितने भी यहाँ पर खाने पीने का आइटम था मैं सारा ले चुका हूँ, तुम्हें मेरे साथ घर पे चलना चाहिए, हम वहाँ पर जाके बहुत ही अच्छा खासा डिनर यहाँ पर करेंगे। वो वहाँ पर मिली कहती लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे घर पे रहना होगा और अपनी सिस्टर का यहाँ पर वेट करना होगा। अगर वो घर पे यहाँ पर वापस आ गए, मुझे नहीं देखे, वो बहुत ही यहाँ पर हैरान होगी, तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम यहाँ पे जा सकते हो। और जब वो आ जाएगी तो हम जरूर तुम्हारे पास यहाँ पर आएंगे। तभी वो केट वहाँ पर आती है और वो टेलीपैथी के जरिए कहने लग जाती है कि तुम क्या वाकई में यहाँ पर पागल हो चुकी होगी, इतने अच्छे ऑफर को तुम यहाँ पे ठुकरा रही हो। तुम चाहो तो घर पे एक नोट भी यहाँ पे रख सकती हो, उसमें लिख देना कि मैं एक बहुत ही अच्छे बंदे के साथ यहाँ पर गई हूँ और तुम भी यहाँ पर आ जाना, तुम ऐसा भी तो कर सकते हो। उसने हमसे वादा किया है कि हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा और वो बहुत ही टेस्टी टेस्टी हमें यहाँ पर खाना भी खिलाने वाला है। तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है, उसकी बात से अभी के भी यहाँ पर एग्री करो। तभी वो वहाँ पर लुओ चैन से कहती है चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारा घर इतनी दूर यहाँ पर नहीं है ना। कहते हाँ मेरा घर बहुत ही यहाँ पर पास में। नेक्स्ट सीन होता है उसके घर का, जहाँ पर बहुत सारा डिलीशियस उसने खाना बनाया होता है। मिली वहाँ पर कहने लग जाती है ब्रदर तुमने बहुत सारा यहाँ पर खाना बनाया हो तो वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर मालूम होता है, तुमने इतना अच्छा यहाँ पर हार्ड वर्क किया है। वो कहता है कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम मेरा आराम से इंजॉय करके इसे यहाँ पर खाने को खा लो। और वो वहाँ पे सोचते सोचते खुआ रही थी कि मैंने जितना नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पर टेस्टी खाना है, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर बता नहीं सकती। और उसने खाना खत्म करने के बाद वो थैंक यू कह रही थी ब्रदर चैन का कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर खाना है, तो मैं अब यहाँ पर वापस जाने वाली हूँ। अगर मेरी सिस्टर घर पे आ गए और मुझे वहाँ पर नहीं पाए तो बहुत ही यहाँ पर घबरा जाएगी। तभी वहाँ पर लो चैन कहता है बहुत ही रात हो चुकी है और तुम्हारे लिए बहुत ही खतरा हो जाएगा अगर तुम अकेले यहाँ पर जाओगी, तो ऐसा करता हूँ मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर चलता हूँ और मैं तुम्हारे आसपास वाले एरिया में यहाँ पर रह लूँगा, ताकि तुम लोगों से मैं आराम से यहाँ पर मिल सकूँ और तुम्हें भी घबराने की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी। इसके बारे में तुम यहाँ पर क्या सोचती हो। मिली वहाँ पर कहती ब्रदर तुम तो हमारे बारे में यहाँ पर सोच रहे हो प्रोटेक्ट करने के बारे में, चलो कोई भी दिक्कत नहीं, तुम भी हमारे साथ यहाँ पर चल सकती हो। तभी लो चैन वहाँ पर दाजू एंड वहाँ पर मायू से कह रहा होता है अपने सामान को पैक करो, हम किसी दूसरी जगह यहाँ पर शिफ्ट होने वाले। और वो ट्रक में सामान लोड कर के उस दूसरी जगह पे आ चुके थे जहाँ पर मिली का घर होता है। और ट्रक से बाहर उतरने के बाद कहता है आराम से सब कुछ देखभाल के यहाँ पर उतरना, ज़ॉम्बीज़ भी हो सकते हैं आसपास। तभी वहाँ पर मिली कहने लग जाती कि तुम लोग मेरे घर में यहाँ पर क्यों नहीं रुक जाते, 4 बेडरूम और यहाँ पर एक लिविंग में हम आराम से यहाँ पे रह सकते अगर तुम लोगों को कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, और वैसे भी हमें साथ ही रहना चाहिए। तभी वहाँ पर लो चैन सोच रहा होता है तो बॉडी तेजी स्पीड में आगे की साइड जा रही है, बेशक मैं ये यहाँ पर करना चाहता, इसे मैं प्रोटेक्ट करना यहाँ पर चाहता हूँ। उसके घर में वो बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पर लो चैन अपना तरबूज निकालते उसे खाने के लिए वहाँ पर देता है। मिली सोचने
सोचने लग जाती है। बाहर इतना ज़्यादा यहाँ पर खतरा और कोई भी एक दूसरे को चीज़ें यहाँ पे नहीं बाँटता है। लेकिन इसने मुझे प्रोटेक्ट भी किया और मुझे खाने के लिए यहाँ पर तरबूज भी दे रहा है। ये इसमें बहुत ही यहाँ पर अच्छा है। उसके तो वहाँ पर प्यार में गिर चुकी होती है एक तरफ से, उसके वहाँ पर गले भी लग जाती है कि अगर मेरी लाइफ़ की 2 सबसे अच्छी बात है कि मैं तुमसे और यहाँ पर मेरी सिस्टर से मिली हुई हूँ। लो चैन वहाँ पे सोचने लग जाए, जो कुछ भी जा रहा है बहुत ही तेज़ स्पीड से आगे की साइड बढ़ रहा है। मुझे थोड़ा सा कंट्रोल में यहाँ पे रखना होगा। साथ ही वो उन लोगों से कहता है, हम सभी लोगों को एक दूसरे की मदद करते हुए आगे की साइड यहाँ पर बढ़ना है, ना कि धोखेबाजी करनी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपना असली रंग जल्दी यहाँ पर दिखा दूंगा, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो कह रहा होता है, तुम सच में मुझे गले लगाना चाहती हो या फिर पहले यहाँ पर तरबूज को खाना चाहती हो? तरबूज को पहले यहाँ पर खा तो लो। वो बहुत ही शर्माती हुई पीछे वहाँ पर हटती है। उसके बाद वो पूछ रहा होता है, हम सारे के सारे आज यहाँ पर कहाँ पे रुकेंगे, हम कैसे 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 यहाँ पे सोने वाले हैं, क्या तुम वो बता सकते हो? मिली वहाँ पर बताने लग जाती है कि यहाँ पर ये गेस्ट रूम है जिसमें मायू तुम यहाँ पे रुक सकती हो, और ये एक मेरे सिस्टर का यहाँ पर रूम है जहाँ पर वो बैठ के काम करती है। दाजू ब्रदर तुम वहाँ पर आराम से बिस्तर लगा के सो सकते हो। और वो वहाँ पर ब्रदर चैंग को बताती है उसके सिस्टर का रूम होता है। वो कहता है, ये मेरे सिस्टर का रूम है, तुम यहाँ पर आराम से आराम कर सो सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और वहाँ पर लोअर चैन सोचने लगता है, अगर इसकी सिस्टर यहाँ पर आ गई तो वो यहाँ पर कहाँ पे सोएगी, चलो उसके आने के बाद इसके बारे में यहाँ पर बातचीत करेंगे। तभी वो अपने स्पेस के अंदर से बहुत सारे वहाँ पर क्रिस्टल निकालता है और वो वहाँ पर मिली को कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हें क्रिस्टल का यूज़ करना यहाँ पर सिखाऊंगा, लो इन क्रिस्टल को यहाँ पर ले लो और अपग्रेड करने के बारे में यहाँ पे सोचो। अभी के लिए तुम यहाँ पे ट्राई करो, मैं तब तक लिए यहाँ पर जाता हूँ और थोड़ा बहुत आराम करता हूँ। और कहती, ठीक है, गुड नाइट, आराम, तुम भी आराम से सो जाओ। तभी वो अपने कमरे में जाके वहाँ पर देखता है तो उसके बिस्तर पे वही केट वहाँ पर लेटी होती है और वो टेलीपैथी के जरिए बात करने लग जाती है। फाइनली तुम रूम में यहाँ पर आ चुके हो, तुमने बहुत यहाँ पर वेट कराया, हम साथ में यहाँ पे सोने वाले। वो केट उसे परेशान करने लग जाती है। लो चेंग भी वहाँ पर मस्ती करने लग जाता है कि तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं, हम आराम से यहाँ पे सो जाएंगे। उसे कुछ क्रिस्टल दिखा रहा होता है शायद, उसे वो भी अपग्रेड करने के लिए वहाँ पर कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर कर सकती हो। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है, जो मिली उसकी सिस्टर होती है, उसके पास फायर एबिलिटी होती है और वो ज़ॉम्बीज़ को मार रही होती है। उसके 2 असिस्टेंट या फिर टीममेट भी होती है जिसे जिसे कुछ भी यहाँ पर नहीं आता। दोनों बहुत ही फट्टू होते हैं। वो कहने लग जाते हैं, सिस्टर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, तुम्हें उन्हें मारना होगा। उसका यहाँ पर अपनी फायर एबिलिटी का यूज़ करते हुए ज़ॉम्बीज़ को मार रही थी और सोचने लग जाते हैं। दोनों मेरे यहाँ पर टीममेट अखंड नोबड़े मेरे पीछे यहाँ पर छुप रहे और ये कुछ भी नहीं कर रहे। मेरी सारे प्रॉब्लम मेरे सिर के ऊपर यहाँ पर डली हुई है। जो भी ज़ॉम्बीज़ आते हैं उन्हें वो वहाँ पर फायर एबिलिटी का यूज़ करते हैं मार चुकी होती है। उसके बाद वो सोच रही होती है, भले मैं अभी रैंक 2 पे यहाँ पर अपग्रेड हो चुकी हूँ, लेकिन जो मेरी एनर्जी का बहुत ही यूज़ होता है फायर यूज़ करने के बाद, मतलब बहुत ही ज़्यादा थक जाती है। और वो अपने घर पे आ चुकी होती है। उसकी सिस्टर मेलिन वहाँ पर खड़ी होती है और उसकी बिग सिस्टर, फाइनली तुम यहाँ पर आ चुकी, वो दोनों वहाँ पर गले मिलना शुरू हो जाती है और गले भी मिल जाती है। पीछे लुओ चैन सोचने लग जाता है कि फाइनली दोनों सिस्टर का बाउंड बहुत ही यहाँ पर अच्छा मालूम होता है और मैं जो चाहता था वो बहुत ही अच्छा हुआ है। दोनों यहाँ पर मिल चुकी, अब मेरा काम भी पिछली बार से बहुत ही आसान हो जाएगा। पीछे वो देखता है तो पीछे वो दोनों लड़के खड़े होते हैं, उन दोनों के बारे में सोच रहा होता है कि अब ये दोनों गाइस यहाँ पर कौन है, इनके बारे में मुझे इतना कुछ यहाँ पर नहीं पता। वो दोनों लड़के भी दोनों सिस्टर के बारे में सोच रहे होते हैं कि दोनों में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही यहाँ पर हैंडसम, बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल भी है। वैसे दोनों को पटाना बहुत ही यहाँ पर मुश्किल है, लेकिन उसकी बड़ी वाली तो बहुत ही नखरे यहाँ पर करती है, लेकिन छोटे सिस्टर को देखते हुए लगता है वो बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधी सादी रहती है। तो उसके ऊपर में हम यहाँ पर एक ट्राई तो मार ही सकते हैं और ट्राई भी करना चाहिए। लेकिन वो भी उस लुओ चैन को वहाँ पर देख के हैरान होते हैं कि वो आखिरकार वो बंदा यहाँ पर कौन है। मुझे जहाँ तक मालूम है उनका ना ही कोई छोटा भाई ना ही कोई यहाँ पर बड़ा भाई है, तो वो आखिरकार वो बंदा यहाँ पर है कौन। तभी वहाँ पर वो उस सिस्टर उसे इंट्रोडक्शन वहाँ पर कराते कि ब्रदर यहाँ पर लुओ चैन है, जब तुम यहाँ पर नहीं रहा करती थी तो यही मुझे प्रोटेक्ट किया करता और खाना पानी ला के यहाँ पर दिया करता था, इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प की है। उसकी सिस्टर लुओ चैन के बारे में सोचने लग जाती है कि यहाँ पर मिली की हालत देखते हुए ऐसा मालूम होता है इसका बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर ख्याल रखा गया है, नहीं से कोई भी चोट वोट यहाँ पर नहीं पहुंची है, तो कोई दिक्कत की यहाँ पर बात नहीं होने वाली है। जो उसके सिस्टर के साथ दोनों बंदे आए होते उसके टीममेट, वो वहाँ पर उसके छोटी सिस्टर के ऊपर लाइन मारना शुरू कर देते हैं कि चलो हमें भी यहाँ पर अपने साइड से कुछ ना कुछ तो करना होगा, हम इसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकते और ना ही इतनी आसानी से हम गिव अप यहाँ पर करने वाले हैं। और वह कह रहा होता है, तुम मुझे बहुत ही यहाँ पर भूखी लग रही हो तो तुम मेरा एक ब्रेड का टुकड़ा यहाँ पर ले सकते हो, मैं ये तुम्हारे लिए यहाँ पर रखा हुआ है, तुम इसे यहाँ पर खा लो, मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। एक बंदा इतना आगे बढ़ चुका होता है तो दूसरा कैसे यहाँ पर पीछे रहेगा। वो भी कह रहा होता है, हाँ मेरे पास यहाँ पर 100 या 100 से तुम चाहो
तो उसे यहाँ पर ले सकते हो। और मुझे मालूम होगा तुम्हें सोया सॉस भी बहुत ही पसंद होगा। पीछे वो बंदा सोच रहा हो तो बेवकूफ़ कहेंगे मतलब तुम सच में यहाँ पर भूखा मरना चाहते हो, इतना अच्छा खाना उसे यहाँ पर क्यों दे रहे हो, वो सोच रहा हो। मिल्ली वहाँ पर कहती ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं बिल्कुल यहाँ पर भूखी नहीं हूँ, तुम इसे यहाँ पर रख सकते हो। वहाँ पर लो चैन सोच रहा होता है ये दोनों अपनी ठगी बने यहाँ पर दिखा रहे कि यहाँ पर इनके क्या क्या विचार है, सब कुछ मैं समझ पा रहा हूँ। तभी लो चैन उन लोगों से कहता है यहाँ पर बाहर है ना बहुत ही खतरे से भरा हुआ है, हम घर पे जाके खाना खाते हुए बात क्यों नहीं करते। वो कहते हैं हाँ सिस्टर हमें घर के अंदर यहाँ पे जाना चाहिए। और तभी उसके सिस्टर भी सोचने लग जाती है मैं इन दोनों बेवकूफ़ को यहाँ पर क्यों लेके आ गए, मैंने सोचा था कि ये हमें प्रोटेक्ट करेंगे लेकिन ये खुद ही बहुत ही बड़े यहाँ पर डरपोक है। चलो लास्ट खाना खा लेते हैं, उसके बाद इनसे हम यहाँ पर अलविदा जरूर से जरूर यहाँ पर ले लेंगे। वो घर के अंदर जाने लग जाते हैं। जाते टाइम वो दोनों बंदे सोचने लग जाते हैं कि हमें किसी न किसी को तो यहाँ पर पटाना ही होगा, नहीं तो हमारा जिंदा रहना बहुत यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। चलो ट्राई तो बहुत पूरी ट्राई करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। तभी वो अंदर जाने लगते हैं। जाने के बाद वो कह रहे थे क्या अंदर कुछ खाना भी यहाँ पर है क्या। लो चैन सोच रहा होता है अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लिए यहाँ पर खाना है, नहीं तो तुम्हें कोई भी खाना वाना यहाँ पर नहीं मिलने वाला। वो किचन में जाके वहाँ पर कहता है ऐसा करो तुम्हारे पास जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पर चावल पड़े होंगे ना, तो चावल ही यहाँ पर बना दो। उन लोगों के लिए अभी ज़्यादा नौटंकी करना भी यहाँ पर अच्छी बात नहीं होगी। और वह कह रही थी लेकिन कुछ टाइम पहले हम तो कुछ यहाँ पर BBQ बनाने वाले थे, तुम अचानक डिश चेंज यहाँ पर क्यों करे हो, लेकिन जो कहा वही मैं अभी यहाँ पर कर लेती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो वापस आ चुका होता है। हमें सीन दिखाया जाता है वो दोनों बंदे उसके ब्लैकी को देख रहे होते और वो कहने लग जाते तुमने कहा कि हमारे पास सिर्फ चावल ही यहाँ पर बचे हुए और तुम अभी भी इस टाइम यहाँ पर एक डॉग को पाल रहे हो, ये तो बहुत ही अच्छी बात नहीं है। अगर क्या होगा ये यहाँ उन दोनों को यहाँ पर काट लेगा। तो डॉग भी सोच रहा होता है तुम मुझे पका के खाने के बारे में हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी, यहाँ पर सबक सिखाऊंगा। और वो तो देखो ये बहुत ही गुस्सेल मालूम होता है, ये यहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स रहती है, अरे किसी को भी यहाँ पर नुकसान पहुँचा सकता है, इसे इसे अभी कभी यहाँ पर मारना होगा। दूसरा बंदा कहता है तुम चिंता मत करो, इसे मैं यहाँ पर मारता हूँ, बस तुम पका के खाने के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार हो जाओ। तभी लोचन बीच में आते हुए कहता है वैसे मेरा कुत्ता भी बहुत ही यहाँ पर भूखा है और उसे खाने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर चाहिए। अरे मेरा मतलब है तुम दोनों कुत्ते यहाँ से दफा हो जाओ। और उधर तुम ऐसा कहने की हिम्मत यहाँ पर कैसे कर सकते हो, क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। लो चेंग भी कहता है क्या तुम्हारा कभी जोम्बी से यहाँ पर पाला पड़ा है क्या, तुम हमें धमकाने की कोशिश कैसे कर सकते हो, क्या तुम जानते हो हमने कितने सारे जोम्बीज को यहाँ पर मारा है और तभी तुम हमसे ये बातें यहाँ पर कह रहे हो। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। तभी वो वहाँ पर सिस्टर से कह रहा होता है उस फायर वाली गर्ल से कि देखो हम यहाँ पर इतने भूखे और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा खासा डॉग है, इसे मारने बिल्कुल नहीं दे रहा, हम चाहे तो उसे यहाँ पर हम उसके ऊपर खाना वेस्ट करके उसे यहाँ पर टाइम बर्बादी करें, आगे जाके उसके मार के में यहाँ पर खाना होगा, तो अभी उसे क्यों नहीं मार देते। मेरी बात सुनो, इसे यहाँ पर मारना होगा, मैं इसे अकेला खाने के बारे में बात नहीं कर रहा बल्कि हम सारे लोग इसे यहाँ पर आराम से खा सकते हैं। तभी वहाँ पर वो लिन कहती मुझे मालूम है तुम लोगों ने मेरे साथ यहाँ पर क्यों दिया और तुमने मेरी कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं की, मैं सब कुछ ये बात भी जानती हूँ। दोनों बंदे कहते हैं तुम्हें इसका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पछताओगा और तुम हमें यहाँ से निकालने की बात करो, ठीक है हम यहाँ पे चले जाएंगे, तुम पछताओगे आगे जाके। तभी लो चैन अपने डॉग से कहता है जाओ जाके उन्हें आराम से यहाँ पर मार दो, नहीं तो तुम्हें पका के खाने के बारे में बात करना, बदला लेना तुम्हारा यहाँ पर बनता है। और डॉग वहाँ से भाग जाता है। वो लिन भी सोचने लग जाती है डॉग उनके पीछे पीछे यहाँ पर क्यों जा रहा है, क्या डॉग यहाँ पर मरना चाहता है क्या, चलो अब क्या कर सकते हैं। मायूं वहाँ पर लो चैन से कहती है खाना बनने में अभी भी कम से कम 1 घंटा यहाँ पर जाएगा, तब तक वेट करना होगा। लो चैन कहता है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आराम से यहाँ पर वेट कर सकते हैं। और वह वहाँ पर कह रहा होता है अरे मिली तुम मेरे पास यहाँ पर हो, तुमसे मुझे कुछ पर्सनली यहाँ पर बात करने कमरे के अंदर यहाँ पर चलो। कहती हाँ जरूर क्यों नहीं, मैं आने वाली हूँ। उसके सिस्टर देख के हैरान हो देगी और वो सोच रही थी दोनों एक ही रूम में यहाँ पर क्यों जा रहे हैं, ऐसी कौन सी बात है जो ये ओपन में यहाँ पर नहीं कर सकते। तभी लो चैन उसे अपने रूम में वहाँ पर उसके रूम में लेके चला जाता है और उसे वहाँ पर बात करने लग जाता है कि देखो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट तुमसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस बात को अच्छी तरह से यहाँ पर सुनना। अब देखो उन लोगों को मैंने यहाँ पर भगा चुका और तुम्हारी सिस्टर भी यहाँ पर आ चुकी है। अब सबसे पहले तुम हम दोनों से सबसे ज़्यादा किसके ऊपर यहाँ पर विश्वास करते हो और आगे जाके तुम किसके साथ यहाँ पर रहने में बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पर फील करते हो। अभी तो तुम्हारी सिस्टर के साथ करती हो लेकिन आगे जाके किसके साथ करोगी, क्या हम में से तुम्हें बहुत ही अच्छा यहाँ पर कौन लगेगा और तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। वो कहती है ब्रदर तुम मुझे मालूम है तुम मुझे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट यहाँ पर कर सकते हो ब्रदर चैन। वो कहता है चलो तुम्हारा ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिसीजन है, लेकिन तभी मैं तुमसे एक बात कहना चाहूँगा। अब मैं चलो आगे जाके मैं इस टीम को यहाँ पर लीड करूँगा, मैं तुम्हारी सिस्टर की कोई भी बात नहीं मानूंगा। अगर तुम्हारी सिस्टर मेरी बातें यहाँ पर नहीं सुनेगी और मुझे फॉलो नहीं करेगी तो सिंपल सा रूल है मैं उसे यहाँ पर खाना नहीं
नहीं दूँगा। तुम ये बात समझ चुकी हो, मैं तुम्हें एडवाइस यहाँ पर दे रहा हूँ। और वो भी सोच रही थी ब्रतचंद बिल्कुल सही कह रहा है, अगर मेरी सिस्टर बहुत ही इसकी बात नहीं मानने वाली, उसे मुझे मनाने की यहाँ पर कोशिश करनी होगी, तभी उसे खाना-पानी दे सकता है, नहीं तो खाना-पानी उसे बिल्कुल यहाँ पर नहीं मिलेगा। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर बता चुका हूँ और मैं तुम्हारी सिस्टर की भलाई के लिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने सिस्टर को जाके यहाँ पर मनाओ कि वो सारी बातों को मेरे माने और सारी बातों को मेरा यहाँ पर फ़ॉलो करे, तभी उसे खाना-पानी दे सकता हूँ। नहीं तो उसे मैं सिर्फ़ अपने सामने बैठा के चिढ़ाऊँगा कि मैं किस तरह से यहाँ पर स्वादिष्ट खाना खा रहा हूँ। तुम इसके बारे में यहाँ पे सोच सकती हो, उसके भलाई के लिए ये सब कुछ मैं यहाँ पर बातें कह रहा हूँ। वो कहती हाँ, चलो अब मुझे लगता है ये अपने सिस्टर को बनाने में बिल्कुल यहाँ पर कामयाबी हो जाएगी और इसे अपनी सिस्टर को यहाँ पर मनाना भी होगा, क्योंकि उसके मनाने के बाद ही उसे मैं अपने हिसाब से कंट्रोल यहाँ पर कर सकता हूँ और वो मेरे हिसाब से यहाँ पर सारे काम करेगी। वो कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर एक चांस देता हूँ अपनी सिस्टर को मनाने का, 100% यहाँ पर कोशिश करना और वो मेरी सारी बातों को यहाँ पर माननी चाहिए। जैसे कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो ना, वो भी बिल्कुल अच्छी लड़की की तरह सारी बातों को माननी चाहिए और वो मोटिवेट हो जाती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे अपनी सिस्टर को यहाँ पर मनाना ही होगा। सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है और वहाँ पर उसने मायू ने बहुत सारा खाना बनाया होता है, बहुत ही डिलीशियस खाना बनाया होता है, बहुत ही एडवांस लेवल का खाना बनाया होता है। उसके पीछे वही लेडी आने के बाद कहती, तुमने इतना सारा यहाँ पर खाना क्यों बनाया, ये तो बिल्कुल खाने की यहाँ पर बर्बादी है, तुम्हें ऐसा यहाँ पर नहीं करना चाहिए। मायू वहाँ पर कहती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता खाने की बर्बादी है फिर क्या है, बॉस ने मुझे काम दिया है वहाँ पर लो चैन ने, तो मैं वो अपना काम कर रही हूँ और मैं उसकी नज़र में बिल्कुल बुरा नहीं बनना चाहती खाने को नहीं बना के, तो मैंने खाना यहाँ पर बना लिया, अब ये खाना फेंके या फिर क्या किया मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कह रही थी कि मेलिंग के मैं जाके अभी उससे जाके यहाँ पर बात करती हूँ। वो कहने लगी थी, लो चैन तुमने इतना सारा यहाँ पर खाना क्यों बनाया, अगर तुम आज सारा खत्म कर दोगे तुम कल यहाँ पर क्या खाएंगे। लो चैन कहता है, तुम अपनी सिस्टर से यहाँ पर मिलने की खुशी में हमने एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तुम आराम से इंजॉय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। वो कहती लेकिन कल, वो कहता है ये मेरा यहाँ पर खाना है, मैं जो चाहूँ वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ, मुझे कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें खाना है तो खाओ, नहीं तो तुम्हें खाने की कोई भी यहाँ पर जरूरत नहीं। वो टेबल पर जाके बैठ जाते हैं। वहाँ पर मेलिंग बहुत सारी बातें सोच रही थी, वैसे मैंने सुबह खाना खा लिया था, मुझे अभी भी यहाँ पर भूख है और यहाँ पर बहुत सारा डिलीशियस खाना रखा हुआ है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती, मैं इतना खाना बिल्कुल नहीं खा पाऊँगी। और कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जो टेबल पे अभी भी बैठी होती है और वो कहती है, यहाँ पर सिर्फ 4 ही बोतलें क्यों रखी हुई हैं, यहाँ पर 5 होनी चाहिए, चलो मैं आज यहाँ पर 2 मतलब पानी वानी में ठीक से यहाँ पर कम कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो वापस टेबल पर जाके वहाँ पर बैठ जाती है खाने के लिए और तभी लो चैन उससे पूछ रहा, तुम यहाँ पर टेबल पे आगे क्यों बैठी हो, क्या कुछ तुम्हें कुछ मुझसे यहाँ पर कहना है क्या। वो सोच रही थी तुम्हारा यहाँ पर कहने का क्या मतलब है। वहाँ पर मेलिंग उसके सिस्टर, छोटी सिस्टर सोचने लग जाती है कि सिस्टर मुझे तुम्हारे यहाँ पर भविष्य के लिए सब कुछ यहाँ पर करना होगा, बस तुम्हें कुछ टाइम यहाँ पर धैर्य रखना होगा, उसके बाद सब कुछ यहाँ पर हो ही जाएगा। वो कहता है, अगर तुम हमें खाना खाते हुए यहाँ पर देखना चाहती हो तो बेशक बैठ सकती हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम यहाँ से उठ के जा भी सकती हो, हमें कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। वहाँ पर गुस्सा होते हुए कह रहे, तुम्हारे यहाँ पर सिंपल वर्ड में कहो कि यहाँ पर मेरे लिए खाना नहीं है क्या, जो तुम मुझे यहाँ पर भगाने की कोशिश कर रहे हो। तुमने पिछली बार मुझसे कहा था ना मेरे सिस्टर की यहाँ पर आने की खुशी में तुम मुझे यहाँ पर पार्टी वार्टी दे रहे हो, अब तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ से चुपचाप चले जाऊँ, तुम्हारे यहाँ पर कहने का क्या मतलब है। वो वहाँ पर लो चैन बताने लग जाता है कि जितने भी यहाँ पर टेबल पे लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे मेरे लोग, जिन्हें मैं अपने साथ लेके यहाँ पर आया हूँ और उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा, उसके बदले में वो मेरे लिए यहाँ पर काम करेंगे। वो सारे लोगों से कह रहा था मैं बिल्कुल यहाँ पे सही कह रहा हूँ ना, वो वहाँ पर आरे भर चुके थे। वहाँ पर दादू भी कह रहा होता है, अगर ब्रदर मुझे जान से मारने के बारे में कहेंगे तो मैं उनके लिए अपनी जान भी यहाँ पर दे दूंगा। और वहाँ पर मायू भी यही बात को वहाँ पर कहती कि अब मेरा जीवन उनके हाथ में, वो कुछ भी यहाँ पर मेरे साथ कर सकते हैं। दोनों वहाँ पर कैट और डॉग भी यही बात को कहता है वहाँ पर भौंक भौंक के कि हाँ हाँ हम बिल्कुल बॉस के यहाँ पर साथ है, मालिक के साथ है, वो जो करना चाहिए हमारे साथ यहाँ पर कर सकते हैं, कोई भी रोक टोक यहाँ पर नहीं होगी। और बताओ तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या सोचती हो। और वैसे तुम इस टेबल के बैठने के लायक बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मेरी बातें भी यहाँ पर नहीं मानती है और ना ही मुझे यहाँ पर फॉलो करती हो और ना ही मैंने तुम्हारी यहाँ पर जान बचाए, तो मैं तुम्हें यहाँ पर खाना पानी क्यों दूँ और अपना तुम्हारे ऊपर अपना खाना पानी यहाँ पर क्यों वेस्ट करो। बस तुम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो। और वहाँ पर वो बहुत ही गुस्सा हो चुकी होती कि तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती हो, अगर मैं तुम्हारी बात नहीं मानती तो इसका मतलब तुम मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं दोगे और ना ही मुझे तुम्हारे खाने में यहाँ पर इंटरेस्ट है, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ से जाने लग जाती है कि और वो सोच रही होती है जितने भी केस सब कुछ मेरे साथ ही यहाँ पर होना था, वैसे भी मैं भूख के चक्कर में यहाँ पर मरने वाली हूँ, लेकिन अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ से अपने रूम के साइड जाना होगा। वो रूम के साइड जाने लग जाते हैं और उसे वो चिढ़ाते हुए बहुत सारे स्वादिष्ट वहाँ पर फूड का वहाँ पर नाम ले रहे थे कि तुम्हें बहुत ही पसंद है, लग से यहाँ पर खा लो। और वहाँ पर मछलियाँ भी, दोनों डॉग बिल्ली भी अपना अपना वहाँ पर नाम ले रहे थे और वो बहुत ही चिढ़ रही होती कि ये
ये मुझे यहाँ पर चिढ़ा रहे कि ये मेरा यहाँ पर घर है, इसे अभी कभी यहाँ पर खाली करके चले जाओ। मैं तुमसे लास्ट बार यहाँ पर कह रही हूँ, लेकिन उसकी बात पे ध्यान नहीं देते और वापस खाने को एंजॉय करना शुरू कर देते कि ये वाकई में बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, मुझे खाने दो। इसे हम मिली प्रोनाउंस करेंगे और छोटे का लिली प्रोनाउंस करेंगे। और मिली वहाँ पर अब कह रही थी ये मेरा यहाँ पर घर है, तो चुपचाप यहाँ पर चले जाना। जैसे वो अपने दरवाजे को खोल दिया अपने रूम के, उसके बेड के ऊपर एक अंडरवेयर वहाँ पर पड़ा होता है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि इस लोफेंग की हिम्मत कैसी यहाँ पर मेरा रूम को गंदा करने की, और आखिरकार मेरा रूम उसने यहाँ पर किसने दिया। तब इसकी सिस्टर लिली वहाँ पर आती है, बात कह रही थी कि सिस्टर चिंता मत करो, मैंने उसे वो रूम वहाँ पर दिया हुआ है और मुझे मालूम था बहुत दिनों तक यहाँ पर नहीं आने वाली, तो उसे मैंने तुम्हारा रूम यहाँ पर रखने के लिए यहाँ पर दे दिया सोने के लिए। तुम इतनी चिंता यहाँ पर क्यों करते हो? अगर तुम यहाँ पे शावर लेना चाहती हो तो आराम से जाके ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्रदर लोगों ने मुझसे कहा था शावर लेते टाइम तुम यहाँ पर पानी को अपने मुंह में मत लेना, क्योंकि वो वहाँ पर जहरीला हो सकता है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मैंने तुम्हें ये बात यहाँ पर बता दी जो मुझे लोफेंग ने यहाँ पर कही थी। तभी मिली वहाँ पे शावर लेने के लिए चली जाती है और साथ ही बहुत सारी बातें सोच रही थी, जरूर ये जितना भी यहाँ पर फूड होगा ये मेरी सिस्टर होगा। लेकिन वहाँ पर लोचे ने सारे फूड को वहाँ पर हफ्ता लिया और वो ज़बरदस्ती वो सब कुछ काम कराने की यहाँ पर कोशिश कराए। मुझे इसके बारे में ज़रूर से हम उनसे यहाँ पर बातचीत करनी चाहिए और मैं बिल्कुल यहाँ पर उनसे जेलस नहीं हूँ। तभी बाहर से उन्हें आवाज़ें आ रही थी कि बहुत ही स्वादिष्ट यहाँ पर अंगूर है, तुम इसे यहाँ पर क्यों नहीं खा लेती है। और वहाँ पर मिली सोचने लग जाती है अंगूर के बारे में कैसे बात कर रही, अभी के टाइम पे अंगूर इन्हें कहाँ पर मिल गए। मुझे लगता है ज़रूर ख़राब अंगूर यहाँ पर हो सकते हैं, और वैसे भी मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, मुझे अंगूर यहाँ पर बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं ऐसे कैसे यहाँ पर कर सकती हूँ। वहाँ पर बाहर आ जाती है, आने के बाद तो अपनी सिस्टर से कह रही होती है और वहाँ पर लोचन उसके बारे में सोचने लग जाता है कि अभी ये बहुत ही यहाँ पर यंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा यंग है, हर कोई इसके ऊपर यहाँ पर दीवाना हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो अपनी सिस्टर से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ यहाँ पर बात करनी है, मेरे साथ यहाँ पर कमरे में चलो। तभी लो चैंग रोकते हुए कह रहा होता है अपनी सिस्टर से बात करके जल्दी यहाँ पर आ जाना, क्योंकि ये अंगूर तुम्हारा यहाँ पर वेट करे। तुम सब कुछ समझ चुकी हो मैं तुमसे क्या कहना चाहती हूँ, नहीं तो इन्हें यहाँ पर कौन खाएगा, ये ऐसे यहाँ पर बिगड़ जाएंगे। चलो इन्हें मैं कचरे में फेंक दूंगा अगर तुम इन्हें बाद में नहीं खाओगी तो। और ऐसा कहने के बाद वो अपने सिस्टर को लेकर कमरे में चले जाती है, उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बहुत ही टॉर्चर तरीके से कह रही थी आखिरकार तुमने लो चैंग के साथ सब कुछ यहाँ पर क्या किया जो तुम उसकी बातों में यहाँ पर बातें मिला रही हो, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। सिस्टर कहती तुम्हें कुछ यहाँ पर गलत फहमी हुई है, उसने मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हम दोनों की जो यहाँ पर जो बातें हैं वो बिल्कुल मैच मैच यहाँ पर खाती है। वो हमारा कैप्टन है, उसने कहा अगर तुम मुझे यहाँ पर फॉलो करोगी और मेरी सारी बातों मानोगी तो मैं तुम्हें खाने पीने की कोई भी कमी यहाँ पर नहीं होने दे सकता। और उसने भी तुमसे यही करने के लिए यहाँ पर कहा, और मुझे ये भी लगता है कि तुम उसकी बातों को नहीं मानोगी, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर एक सबक सिखा रहा है। अगर तुम उसकी सारी बातों को मान लेती हो तो तुम आराम से खाना पीना यहाँ पर खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तभी वहाँ पर मिली कहती है तुम्हें क्या लगता है सिर्फ मैं खाने के लिए उसके सारी बातों को मानूंगी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाली। वो कहती है सिस्टर मेरी बात सुनो, उसकी बातों को मान लो, वो बहुत ही अच्छा बंदा है, वो कोई भी बुरा यहाँ पर नहीं है। मिली वहाँ पर कहती नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो बहुत ही कमजोर बंदा है, उसके खाने के लिए मैं उसके पास यहाँ पर नहीं बैठी रहूंगी, उसे तो मुझे सबक सिखाना होगा। मुझे कंट्रोल करना चाहता है लेकिन उसे मैं खुद को कंट्रोल करने यहाँ पर नहीं दूंगी। और वो अपने जैकेट को उठा के कपड़े वपड़े पहन के वहाँ से जाने लग जाती है। तभी लिली रोक रही थी सिस्टर तुम यहाँ पर कहाँ पे जा रहे हो, वो कहने लग जाती है मुझे यहाँ पर कोई भी खाना नहीं देने वाला, तो खाना ढूंढने के लिए मुझे घर से बाहर जाना होगा, तो मैं घर से बाहर ही जा रही हूँ। तभी वो कहते फाइनली तुम दोनों यहाँ पर वापस आ ही चुकी हो, रुको रुको तुम कहाँ पे जा रही हो। वो कह रहे थे मैं खाना ढूंढने के लिए यहाँ पर बाहर जा रही हूँ, ब्रदर चेंग प्लीज उसे यहाँ पर रोको ना। लेकिन चेंग वहाँ पर कहता है उस पर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, और वैसे भी मेरे पास कोई वजह नहीं है कि उसे मैं यहाँ पे रोकूँ, भले बार कितना भी यहाँ पर खतरा हो, लेकिन तुम अगर यहाँ पर परेशान हो उसके लिए यहाँ पर जो तुम्हारी जो कैट है तुम अपने साथ उससे अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पर भेज सकती हो, उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी, ताकि जो भी खतरा आएगा ये कैट पहले यहाँ पर बता देगी। और वो अपने डॉग को भी वहाँ पर लात मारता है और ब्लैकी से कह रहा होता है लो इस ब्लैकी को भी अपने साथ यहाँ पर लेके चले। ब्लैकी भी सोच रहा होता है मेरे बॉस मुझे परेशान क्यों करे, ये खुद भी तो यहाँ पे जा सकते ना। और तभी वहाँ पर सिस्टर कहती है उसकी सिस्टर कि लेकिन मैं अपनी सिस्टर के साथ मैं भी जाना चाहती हूँ, क्या मैं भी वहाँ पर जा सकती हूँ। वहाँ पर लो चैन कह रहा होता है हाँ तुम भी जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने बारे में यहाँ पर ख्याल रखना। वो तीनों अपने सिस्टर के पीछे वहाँ पर भाग जाती है, वहाँ पर चले जाती है, और वहाँ पर सोच रहा होता है बस मैं उम्मीद करूँगा वो मेरी बातों को जल्दी यहाँ पर मान ले। वो अपनी पिछली लाइफ के बारे में बता रहा होता है जब मैं कुछ यहाँ पर खाना खाने वाला था, उसने मुझे बहुत ही बार यहाँ पर रोका, उसने मुझे लाते वाते
भी यहाँ पर मारेगी, तुम खाना चुराने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मैं आज तुम्हें बहुत ही गंदा यहाँ पर मारने वाली हूँ। उसने मुझे इतना टॉर्चर किया था और अभी तो मैं उसे कुछ टॉर्चर भी यहाँ पर नहीं कर रहा। लेकिन मुझे सबक तो यहाँ पर सिखाना होगा ना। 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे 1 कप नूडल मिला होता है। वो कह रहा होता है कि फाइनली मुझे 1 कप नूडल यहाँ पर मिल ही चुका है। भले ही इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक बंदे के लिए खा-पी यहाँ पर हो ही जाएगा। वो वहाँ पर मुस्कुराने लग जाता है। वो सोच रहा होता है क्या 1 कप नूडल ही मिला है, इसे मैं बताऊँगा शाम को कि किस तरह का यहाँ पर खाना बनता है। वो उसे कह रहा होता है चलो हम इसे आपस में शेयर क्यों नहीं कर लेते? वैसे मैं तुमसे कुछ यहाँ पर बातचीत करना चाहता हूँ। तुम्हें थोड़ी थोड़ी देर बैठ के मैं बातचीत यहाँ पर करनी चाहिए। वो कहती हाँ, ज़रा देखता हूँ तुम मुझसे क्या बातचीत यहाँ पर करने वाले हो। और दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं। वहाँ पर लो चैन उससे कहता है जो मैंने दिन में तुम्हारे साथ किया था, मुझे मालूम था वो बहुत ही यहाँ पर बुरा था, उसके लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, जब तक तुम मुझे कैप्टन के रूप में यहाँ पे स्वीकार नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिसोर्सेज को यहाँ पे शेयर नहीं करने वाला। वो कहते क्या हुआ? वो कहता हाँ, तुम कहती हो ना मैं तुमसे बहुत ही कमज़ोर हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पर कुचल दूँगा। तुम इतनी यहाँ पर वीक हो कि मैं तुम्हें बहुत ही आसान से यहाँ पर हरा सकता हूँ। तुम मेरी बात को मान लो। तो हम 3 दिन बाद यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन रखते हैं, टूर्नामेंट, जिसमें हम दोनों यहाँ पर फाइट करेंगे, मैच करेंगे। जो जीतेगा वो उसकी बातों को यहाँ पर मानेगा और इसे उसके हिसाब से सारे काम को करेगा। तो ठीक है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन 3 दिन बाद ही क्यों? हम आज भी तो यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। कि रियली तुम ये क्या बात कर रही हो? तुम आज यहाँ पर फाइट करने के लिए कह रही हो? हाँ, हमें आज यहाँ पर कह रही हूँ, क्या कुछ तुम्हें यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? या फिर तुम बोलते डरपोक हो जो आज यहाँ पर फाइट नहीं करोगे? लो चाहेंगे ना, ऐसी कोई भी बात नहीं है। दरअसल जो मेरी यहाँ पर पावर है उसे मैं ठीक से कंट्रोल नहीं कर सकता और मुझे लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर ध्यान से मार सकता हूँ। तो मैं अपनी पावर को कंट्रोल करूँगा। वो सोच रहा होता है 3 से 4 में अपग्रेड कर लूँगा और उसमें अपनी पूरी पावर को स्टेबल कर लूँगा ताकि इसे ज़्यादा चोट नहीं लगे। क्या मुझे यहाँ पर इतना वीक समझ रहे हो क्या? वो कहता है हाँ, तुम बहुत ही ज़्यादा वीक हो और वैसे भी तुम मेरे यहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकती, बल्कि मेरा क्या, मेरे डॉग का मुकाबला नहीं कर सकती है। वहाँ पर वो कहते क्या तुम क्या बात कर रहे हो कि मैं तुम्हारे डॉग से भी यहाँ पर नहीं जीत सकती? हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस लेकर गया हूँ। तो मेरे डॉग से भी यहाँ पर नहीं जिसकती, वो भी तुमसे यहाँ पर पावरफुल है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और सोच रही क्या मुझे यहाँ पर परेशान कर रहा है या फिर जानबूझकर कह रहा है। वो उसके डॉग के साइड भी देखने लग जाती है। उसका डॉग गुस्से से तभी सीन शिफ्ट होता है लेडी के ऊपर, जो उनके दरवाजे को नॉक नॉक कर रही होती है और वो कह भी रही होती है कि 2 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया, तो क्या तुम मुझे कुछ यहाँ पर खाना दे सकते हो? प्लीज़ दरवाज़ा यहाँ पर ओपन कर दो ना। वो वहाँ पर दरवाजे के अंदरों के सारी बातों को सुन रही होती है और वो इधर से कहने लग जाती है हमारे पास खुद के पास ही कुछ भी यहाँ पर खाना नहीं। और आंटी, पहले भी हमने तुम्हारी यहाँ पर मदद कर चुके हैं, हम रोज़ रोज़ तुम्हारी मदद यहाँ पर नहीं कर सकते, इसलिए तुम यहाँ पर वापस चले जाओ। हमारे पास भी ज़्यादा खाना नहीं जो हम तुम्हें यहाँ पर दे सके। और वहाँ पर उसकी छोटी बहन वो कह रही थी कि तुम ये क्या करे, उसे कुछ खाना दे देना चाहिए। बड़ी सिस्टर कहती तुम क्या पागलों की तरह बात करे हो? अभी खुद के खाने के लिए यहाँ पर खाना नहीं और तुम दूसरों देने के बारे में बात करे हो। अभी खुद के जीवन को इम्पोर्टेंट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ना कि दूसरों के बारे में यहाँ पर इतना सबको सोचना। उधर से लोजेंग तारीफ कर रहा होता है कि तुम्हें बहुत ही उच्च विचार हो गए थे। हाँ, बकवास करना बंद करो, 3 दिन जल्दी होने वाले हैं और उस दिन में तुम्हें सबक जरूर यहाँ पर सिखा दूंगी। सिर्फ इग्नोर करके वहाँ से जाने लग जाती है। वो बिल्ली उसके पैरों में मालिश करते हुए कह रही थी कि बॉस बॉस, मेरी बहनें सिस्टर, मेरी मालिक तो बिल्कुल ऐसी है, तुम तो बहुत ही यहाँ पर अच्छी। उसी वो गोदी में उठा लेता है। उसके बाद वो सोच रहा होता है जो भी इसने यहाँ पर फैसला लिया है उसकी मैं कदर करता हूँ और सब कुछ देख लेंगे। बिल्कुल अपने पैरों को पीछे मत हटाना, मुझसे फाइट जरूर से जरूर यहाँ पर करना। उसी आंटी का सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पर वापस नीचे आ रही थी और वह कहने लग जाती उम्मीद नहीं थी कि वो मेरी यहाँ पर मदद करेगी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। कुछ लोग वहाँ पर सीढ़े में बैठे होते, वो कह रहे थे क्या वो लेडी, वो दोनों गलब भी क्या ऊपर ही यहाँ पर है? कि हाँ, वो दोनों गर्ल्स बिल्कुल यहाँ पर ऊपर ही है। और बंदे बताने लग जाते जब मैं यहाँ पर घायल था उसने मेरी यहाँ पर मदद की थी और मैं बिल्कुल एकदम हट्टा कट्टा यहाँ पर हो गया था। हमें उनके पास यहाँ पर जाना चाहिए और उन्हें उनके ऊपर अपना काबू यहाँ पर बनाना चाहिए। वो सारे लोग हथियार लेके उनके साथ जाने लग जाते हैं कि पहले उनसे मैं बहुत ही यहाँ पर नफरत किया करता, लेकिन अभी नफरत का यहाँ पर टाइम नहीं है। चलो इस टाइम उनका हम यहाँ पर यूज कर ही लेते, चलो उन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं छोड़ना। और वहाँ पर ऊपर से सूदाजू सब कुछ देख रहा होता है कि बॉस यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, बहुत सारे वेपन भी उनके पास यहाँ पर है। तभी लो चैन उनसे कहता है ऐसा करो जाके उन्हें नीचे यहाँ पर निपटा दो, ऊपर मत आने देना, नहीं तो सफाई फिर हमें ही करनी होगी। तभी उसे वहाँ पर मिले रोकती है और कहते ब्रदर रुको, मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा एनर्जी बूस्ट दे देती हूँ। एनर्जी बूस्ट करके वो वहाँ पर अपनी एक इलेक्ट्रिक गन लेके नीचे चला जाता है और वह साथ ही जो वहाँ पर डॉग होता है वो भी उसके पीछे पीछे भाग के जाने लगता है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पर आने वाला हूँ, तुम ऐसे अकेले कहाँ पे जा रहे हो? और दोनों नीचे की साइड चले जाते हैं और वहाँ पर वो खिड़की से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। पीछे से वहाँ पर लिली आती है, आने के बाद वो भी देखने लग जाती है कि यह पास से बहुत ही हैंडसम बंदा यहाँ पर मालूम होता है। और जरा मैं देखता हूँ ये कि सच
में इतना स्ट्रॉन्ग है कि स्ट्रॉन्ग होने की सिर्फ बातें यहाँ पर करता है। अभी के भी सब कुछ यहाँ पर मालूम चल ही जाएगा। ये और नीचे लोग बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर खुश हो जाते हैं और साथ ही कह रहे होते हैं आज रात के खाने का इंतजाम हो चुका है। एक कुत्ता हमारे पास उल्टा यहाँ पर भागते हुए आ रहा होता है और वहाँ पर सूद दाव जो वो लोग वहाँ पर घेर लेते हैं। सारे के सारे लोग वहाँ पर घेर चुके होते हैं और वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि ये बंदा है इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि आखिरकार ये भी यहाँ पर एक इंसान है या फिर कोई इंसान जैसे कोई दूसरा यहाँ पर जीव है जो हमारे सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना चाहिए, ऐसे ही यहाँ पर मारा जाएगा। वो सारे एक एक करके अटैक कर दे और पीछे से लेके भी वहाँ पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हुए उन लोगों को मार रहा होता है और वो सारे मर भी जा रहे होते बंदे भी कहते इसके पास तो यहाँ पर पावर है, ये अवेकनिंग यहाँ पर एक पेट है। वो कह रहा होता है कि मैंने अभी तक तो यहाँ पर ले लिया, उसे यहाँ पर नीचे नहीं भेजा, तो इस तरह की सिचुएशन मुझे नीचे यहाँ पर भेजना चाहिए, बहुत ही अच्छा होगा। और लिली से कह रहा होता है तुम भी यहाँ पर नीचे जाओ और जितने भी लोग यहाँ पर मरे हुए हैं उनके पास से क्रिस्टल इकट्ठा करके मुझे यहाँ पर ला के दो। वो बहुत ही घबरा जाते कि तुम ये क्या कह रहे हो कि हाँ मैं तुमसे कह रहा हूँ भले तुम यहाँ पर मेरी एक हेल्प करो लेकिन तुम्हें आगे जाके इस तरह के छोटे मोटे काम तो यहाँ पर करने होंगे, तभी जिंदगी यहाँ पर चल सकती है। जाओ जाके क्रिस्टल यहाँ पर इकट्ठा करो। बिग सिस्टर भी कह रही थी वो बिल्कुल सही कह रहा है, आज नहीं तो कल तुम्हें ज़ॉम्बी से यहाँ पर लड़ना सीखना होगा, तो उससे अच्छा तुम अभी जाके वहाँ पर सब कुछ ट्रेनिंग कर ही लो। और वो सोच रही थी मैं अपनी सिस्टर से बदला लेने के लिए कुछ भी यहाँ पर नहीं करी, वो एक तरह से अच्छा ही कर रहा है। इसके लिए वो कहता है लो इस चाकू को लो, मैं भी तुम्हारे साथ नीचे यहाँ पे चलता हूँ। सूद दाजू को वहाँ पे रोकता है, उसके बाद उससे कहता है इसे क्रिस्टल यहाँ पर निकालने दो, तुम कुछ भी क्रिस्टल मत निकालो। और वो आगे साइड जाने लग जाती है और वो सोच भी रही होती है आज देखो यहाँ पर लोजन और मेरी सिस्टर दोनों साथ मिलकर मुझसे बदला यहाँ पर ले रहे हैं, अब तो मैं बिल्कुल यहाँ पर अकेली हो चुकी हूँ, दोनों का मैंने यहाँ पर साथ दिया था ना। तभी वो वहाँ पर ब्लैकी से कह रही तुम तो मेरी यहाँ पर मदद कर सकते हो, प्लीज़ मुझे यहाँ पर बचा लो ना। ब्लैकी भी वहाँ पर सोचने लग जाता है बेशक मैं बचा सकता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला, और वैसे भी ये काम तुम्हें यहाँ पर करना चाहिए। वो चाकू को लेती है, उन बंदों के खोपड़ी में उस चाकू को दे के मारती है और उसके अंदर जो क्रिस्टल निकालती है उसे बोलती उल्टे भी वहाँ पर होते हैं, कोने में जाके वो उल्टे भी वहाँ पर कर लेती है और वो क्रिस्टल निकाल के वहाँ पर चैन को दे चुकी होती है। चैन कह रहा होता है मुझे मालूम है शुरू शुरू में मैं भी बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारे जैसा यहाँ पर था, नहीं तो आगे जाके सब कुछ तुम्हें धीरे धीरे इसकी यहाँ पर आदत लग जाएगी, चिंता मत करो, तुम बिल्कुल परफेक्टली तुमने सब कुछ काम किया। घर चलो मैं तुम्हें बीफ नूडल यहाँ पर खिलाता हूं, ताकि उल्टी जो तुमने की हो बिल्कुल यहाँ पर शायद तुम्हारा शरीर यहाँ पर बिल्कुल सही सलामत हो जाए। घर पर जाने के बाद बीफ नूडल वहाँ पर बनाए होते वो वहाँ पर कह रही थी इतने स्वादिष्ट बीफ नूडल यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, उसे वो खाने के लिए दे रहा था कि वो, लेकिन वो नहीं खा रही थी कि मेरा अभी खाने का बिल्कुल यहाँ पर मन नहीं है, तो तुम आराम से तुम यहाँ पर खा सकते हो, मुझे जब खाने का मन होगा तो मैं इसे यहाँ पर आराम से खा लूँगी। लेकिन उसकी बड़ी सिस्टर कह रही होती है लेकिन मुझे यहाँ पर खाना है, लेकिन मुझे कोई यहाँ पर पूछ नहीं रहा, मैं यहाँ पर कर भी क्या सकती हूँ, लेकिन नहीं उसे मुझे इग्नोर करना है, मुझे उसे यहाँ पर फाइट करके जीतना है। रुको रुको, मुझे सुबह का सुबह हो चुकी थी और सुबह भी वो बहुत ही डिलीशियस वहाँ पर खाना खा रहे थे, उसकी महक उसकी नाकों में आ रही थी और वहाँ पर एक ब्रेड के टुकड़े को खा रही होती कि नहीं नहीं, दोपहर के टाइम पर भी वो लोग बहुत ही स्वादिष्ट खाना खा रहे होते लेकिन वो अभी भी ब्रेड के टुकड़े को खा रही होती है। रात हो चुकी होती है और वह कहती है अभी भी इनका बहुत सारा यहाँ पर खाना जिन्होंने यहाँ पर वेस्ट भी कर दिया, हमारा फ्रिज बहुत ही यहाँ पे छोटा है, उसमें इतना ज़्यादा खाना नहीं हो सकता, इतना सब कुछ खाने के बाद तो फ्रिज यहाँ पर खाली हो जाना चाहिए, मुझे जाके देखने दो। जैसे फ्रिज को जाके वो खोल के देखती है उसमें अभी भी बिल्कुल पूरा आइटम वहाँ पर भरा होता है, वो भी मास बहुत ही अच्छे खासे वहाँ पर भारी मात्रा में। वो पूछने लग जाती है तुम्हारे पास इतना सारा यहाँ पर खाना कैसे हो सकता है, मुझे बताओ, बाहर जाके इतना खाना कब से यहाँ पर लेके आ गए और वो भी इतना फ्रेश खाना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है, तुम कब यहाँ पर बाहर चले गए। तभी उसकी सिस्टर वहाँ पर आती है, आने के बाद अपनी सिस्टर से कहने लग जाती है मैं तुम्हें बताना भूल ही गए, यहाँ पर ब्रदर चैंग के पास यहाँ पर एक स्पेस के पावर जिसके अंदर वो अपना कितना भी खाना यहाँ पर स्टोर कर सकता है, उसने पहले बहुत सारा खाना स्टोर कर रखा है। वो कह रही तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, कि पहले मैं यहाँ पर भूल गई थी इसलिए मैंने यहाँ पर नहीं बताया। तभी वहाँ पर लुओ चैंग से कहती है तो तुम ये बात को याद रखना 2 दिन बाद हमारे यहाँ पर फाइट होने वाली है। और वहाँ पर लुओ चैंग कहते हैं हाँ मुझे मालूम है, मुझे तुम्हें बहुत ही गंदी तरह से यहाँ पर हराना है, लेकिन उसकी सिस्टर भी वहाँ पर सोच रही होती है इसमें बहुत ही आसानी से यहाँ पर हरा दूंगी, अपना गुलाम बनाओगे, अपना सिस्टर मारने पे मजबूर करूंगी और उसका सारा खाना बिल्कुल यहाँ पर मेरा होगा। लो चैन भी अपनी बातों को सोच रहा होता है कि मुझे भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होना होगा, मुझे 3 से 4 रैंक में यहाँ पर जाना है, लेकिन 4 रैंक में जाने के लिए मुझे अपग्रेड करने के लिए शायद मुझे एक यहाँ पर रेड क्रिस्टल चाहिए और उस माउस किंग का मैं क्रिस्टल यूज़ करते हुए शायद अपग्रेड करने की यहाँ पर कोशिश कर सकता हूँ, मुझे एक बार तो ट्राई कर ही लेना चाहिए, अगर हो जाता है तो मैं 3 से 4 ग्रेड में यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। उसके बाद मुझे एक खास तरह की यहाँ पर स्किल मिलेगी, मैं अपने स्पेस का यूज़ करते हुए कहीं भी आ जा यहाँ पर सकता हूँ, अपनी स्पेस पावर का यूज़ करते और तो फाइनली मैंने
अपग्रेड यहाँ पर कर ही लिया, अब मैं 3 से यहाँ पे 4 में पहुँच चुका हूँ। वो बिल्ली से कह रहा था घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल इसी रूम में यहाँ पर रहना, तब तक मैं अपनी जो नई स्किल है उसमें यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ और घबरा बिल्कुल मत जाना अगर मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ। वो सारी बातों को सुन रही होती कि यहाँ पर क्या बात कर रहा है, तभी वो थोड़ा आगे जाता है और आगे जाने के बाद अचानक दूसरे कमरे में जो उसका डॉग होता है उसके सामने वहाँ पर लो चैन आ जाता है, अचानक उसके सामने आ जाता है। वो बहुत ही वहाँ पर घबराता है और कह रहा होता है कि डरो मत, अरे मैं तुम्हारा बॉस हूँ, मैं यहाँ पर लो चैन हूँ, मुझे तुम इतना यहाँ पर क्यों डर रही हो। और वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद वो बॉडी जो वहाँ पे चिल्ला रहा था कि मैं तो बिल्कुल यहाँ पर मर ही चुका था, बॉस मेरे अचानक यहाँ पर सामने कैसे आ गए, अब ये कौन सी ट्रिक का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वो गला जाती है। आने के बाद वो कहती है तुम आधी रात को अपने डॉग को यहाँ पर क्यों मार पीट रहे हो, वो इतना ज़ोर से यहाँ पर क्यों चिल्लाया, क्या तुमने इसको उसके साथ यहाँ पर कुछ किया है क्या। वो कहता है कुछ भी नहीं किया, बस मैं तुम्हें ये याद दिलाना चाहता हूँ कल हम यहाँ पर फाइट करने वाले, याद तो बात है ना। तभी वो कहते हैं एक सेकंड रुको, मैं अभी फाइट यहाँ पर नहीं करना चाहती, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कह देती हूँ अगर मैं जीत गए तो तुम्हें मेरी सारी बातों को यहाँ पर फॉलो करना होगा, तुम इस बात के लिए बिल्कुल एग्री हो ना। एक बार फिर से कह रही तुम्हें मेरी सारी बातों को यहाँ पर मानना होगा और तुम बिल्कुल मना यहाँ पर नहीं कर सकते। वहाँ पर लोअर चैन कह रहा होता है मैं बिल्कुल मना नहीं करा, और क्या तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंट है कि तुम मुझे यहाँ पर हरा सकती हो। मैं तुम्हें बल्कि एक चांस दे रहा हूँ, तुम अभी हार मान के मेरे साथ यहाँ पर कर लो। चलो हम शर्त में थोड़ा यहाँ पर और बदलाव करते हैं, अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो तुम भी मेरे पिछवाड़े पे यहाँ पर एक लात मार सकती हो, अगर मुझे मैं जीत गया तो मैं भी तुम्हारे पिछवाड़े पे एक लात यहाँ पर मारूंगा। इसके बारे में तुम्हारा यहाँ पर क्या ख्याल है। और वैसे भी मैं सिर्फ तुम्हें 3 सेकंड और 20 मीटर की 3 सेकंड में तुम्हें मैं यहाँ पर हरा दूंगा। वो कहती क्या सिर्फ 3 सेकंड में, क्या तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो क्या, तुम मुझे 3 सेकंड में कैसे हरा सकते हो, मैं इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ और न तुम इतने पावरफुल हो, वैसे मैं 3 सेकंड तक आराम से मैं टिक सकती हूँ। कहते नहीं नहीं, तुम 3 सेकंड भी यहाँ पर नहीं टिक सकती मेरे सामने। चलो हम फिर से एक यहाँ पर शर्त लगा लेते हैं, अगर मैंने तुम्हें 3 सेकंड में यहाँ पर हरा दिया तो मैं तुम्हारे पिछवाड़े पे यहाँ पर एक लात मारूंगा, अगर तुमने नहीं हरा पाए तो तुम मेरे यहाँ पर मार लेना, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर चलेगा, इसलिए यह शर्त मैंने यहाँ पर पहले तुम्हारे सामने रखी हुई थी, इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर एग्री हो चुकी ना। चलो हमें बाहर जाके अब यहाँ पर फाइट करनी चाहिए, मालूम चल जाएगा कि कौन जाता है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। वो दोनों एक खुले एरिया में आ जाते हैं और वो कह रहा होता है अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है तो हम फाइट को यहाँ पर शुरू कर सकते हो, बिल्कुल मैं यहाँ पर रेडी हूँ, चलो आ जाओ। यहाँ पर देख लेते कि कौन यहाँ पर कितना पावरफुल है और कौन तुमसे एक दूसरी टीम का यहाँ पर कैप्टन बनेगा। अभी कभी सब कुछ यहाँ पर मालूम चल ही जाएगा। और वो बिल्कुल वहाँ पर अटैक के मोड में खड़ी होती है और सोच रही होती है बस मुझे 3 सेकंड तक यहाँ पर वेट करना है, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं 3 सेकंड में उससे मैं यहाँ पर हार जाऊँगी। मुझे अपनी निगाह बिल्कुल सामने यहाँ पर रखनी है। वो सामने देख रही थी लेकिन सामने जो अचानक वहाँ पर गायब हो जाता है। वो परेशान होकर इधर उधर वहाँ पर देखने लगती है, वो क्या अचानक वो कहाँ पे चला गया, वो तो बिल्कुल मेरे यहाँ पर आंखों के सामने था, मुझे बिल्कुल वो यहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अरे मैं कैसे भूल सकी, उसके पास तो यहाँ पर स्पेस की यहाँ पर पावर है, वो कैसे भी आ सकता है। उसके पीछे से निकल के उसकी गर्दन को वो पकड़ लेता है। उसके बाद वो कहता है हे तुम यहाँ पर हार चुके हो, अब यहाँ पर कम करना। उसने सिर्फ उसके हाथ हाथ ही वहाँ पर धरा होता है। वो कहती क्या मैं कहाँ पर आ रही हूँ, वो तो कह रही तुम यहाँ पर हार चुकी हो। अब वो सोच रही थी हाँ मैं बिल्कुल हार चुकी हूँ। अब अगर उसके हाथ में यहाँ पर चाकू या फिर कुछ दूसरा हथियार होता तो मैं कब की इतनी से टाइम में यहाँ पर मारे जाती। मतलब क्या ये मुझसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, अब मुझे इसकी बात मारनी होगी और मुझे अपना पिछवाड़ा आगे करना होगा ताकि ये मेरे यहाँ पर लात मार सके। बहुत ही शर्म आ रही है, ऐसा मैं नहीं कर सकती। चलो तब मैं यहाँ पर क्या करूँ। तभी उससे वहाँ पर लो चैन कहता है सारी बातों को इग्नोर करो, हमने बहुत ही यहाँ पर फाइट के लिए भूख भी लगने लगी है, चलो जाके पहले हम यहाँ पर खाना वाना खाते हैं, उसके बाद हम थोड़ी अपने जान पहचान और यहाँ पर बढ़ा लेंगे। और पिछली बार जितने मैंने तुम्हारे साथ यहाँ पर बातें कही थी ऐसे ही मैंने मजाक मजाक में कही थी, तो मैं जस्ट रियलाइज कराने के लिए कि हम सबको साथ मिलकर यहाँ पर काम करना चाहिए, कोई भी एक दूसरे का यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ तुम्हें मेरी बात तो जरूर यहाँ पर माननी है, चलो आराम से बैठ के बात करते हैं आगे जाकर। और बहुत सारा वहाँ पर खाना लेके आ चुके थे, किलो से खाना शुरू कर सकती और बहुत ही स्वादिष्ट खाना होता है। वह सोच रही थी मैं इसे सारे खाने को बिल्कुल मना नहीं कर सकती और वो बिना रुके हुए जितना भी वहाँ पर खाना होती है उसे खाना शुरू कर देती कि मैं मुझे बहुत ही भूख लगी, हाँ हाँ मैं ज़रूर सारे खाने को मैं यहाँ पर खा लूँगी। और वहाँ पर लो चैन सोच रहा था फाइनली अब ये मेरी बातों में आई चुकी है, मेरी सारी बातों को यहाँ पर फॉलो करेगी और ये बिल्कुल मना यहाँ पर नहीं करेगी। वो खांसते हुए कहता है चलो एक अर्जेंट यहाँ पर मीटिंग है, उससे पहले हम यहाँ पर एक मीटिंग कर ही लेते हैं। सभी लोग अब साथ में यहाँ पर मिल चुके
चुके हैं, क्योंकि अब कैप्टन यहाँ पर हो तो मेरे प्लान के हिसाब से सब कुछ तुम्हें यहाँ पे चलना होगा। जैसे यहाँ पर दिन गुजरते जा रहे हैं, ज़ॉम्बीज़ और दूसरे मॉन्स्टर बहुत ही यहाँ पर पावरफुल हो रहे हैं और उनका मुकाबला करना भी बहुत ही पावरफुल होता जा रहा है। रिसोर्सेज भी बहुत ही यहाँ पर कम बचे हुए हैं। इस टाइम में हम सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर यहाँ पर काम करना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर एक टीम बना के काम करें, वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने एक दूसरे की जान बचाई और वो भी एक टीम बना के यहाँ पर काम कर रहे होंगे और वह शायद उनकी टीम हमसे बड़ी भी हो सकती है। भले हम कभी हमारा आमना सामना हुआ, हम आमने सामने फाइट कर सकते हैं और यहाँ पर जीत भी सकते हैं, लेकिन हमें छोटे तो हमें भी यहाँ पर लगेंगे। इसी तरह के बहुत सारे आगे जाके प्रॉब्लम आने वाली है, उसके लिए मैं तुम लोगों को तैयार करना चाहता हूँ। अगर मान लो कभी हमारे टीम में बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल यहाँ पर 3-4 गले भी है, तब कभी बड़ी जो जो बहुत सारी यहाँ पर टीमें आती है, उन्होंने तुम्हें पसंद कर लिया और अपने साथ ले जाने के लिए तुम्हें ऑफर दिया, तो क्या तुम मुझे इनकार करोगे या फिर उनके साथ यहाँ पर चले जाओगे? यहाँ तक वीडियो पहुँच किया है तो प्लीज़ गाइस कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।